हेलो नमस्कार, वेलकम टू यूपीएससी वर्ल्ड अफेयर। तो रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ने ये कंफर्म कर चुका है, चाहे वो इंडिया के ही हो चाहे वो पूरे वर्ल्ड के हो, बीबीसी, सीएनएन या इंडिया के ही एनडीटीवी हो, कंफर्म कर चुका है कि अफ़गानिस्तान ने कल रात में पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है। तो चलिए अब समझते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच का मैटर क्या है और अफ़गानिस्तान ने क्यों पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है, जो कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर है। और इस कॉन्फ्लिक्ट से पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, क्या इंडिया अफ़गानिस्तान का एंगल है, इसको भी समझने की कोशिश अब करेंगे। और न्यूज़ ये है कि शनिवार की रात अफ़गानिस्तान की आर्मी की तरफ से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर दुरान लाइन है, वहाँ पर पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड में दीर, चित्रल, क्वास्त, क्वाटा, इस प्रकार से जो एरिया है, वहाँ के आर्मी के कैंप पर अफ़गानिस्तानी आर्मी के द्वारा अटैक किया गया है, जो कि एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक है, जवाबी कार्रवाई है, जिसमें लगभग पाकिस्तान के 15 से 20 सोल्जर्स के डेड होने की न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है, जो कि पाकिस्तानी न्यूज़ के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कंफर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन वर्ल्ड मीडिया इस प्रकार को इस मैटर को एक्सटेंसिवली कवर कर रही है। साथ ही साथ इंडियन मीडिया भी इसको शो कर रही है। अब अगर इंडियन मीडिया या फिर वेस्टर्न मीडिया इस मैटर को एक्सटेंसिवली कवर कर रही है, तो उसके कुछ बड़े रीज़न में से एक रीज़न ये है कि अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल अभी तालिबान का रूल चल रहा है, जो कि 2021 में ही तालिबान के द्वारा टेक ओवर किया गया था। अब कुछ कंट्रियाँ इसको टेररिस्ट और ग्रुप कहती है। खैर, इंडिया तो बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत वहाँ की तालिबान से कंटिन्यू इंगेज रहा है। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट तब हो गया जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर आ पहुँचे, जिसको अभी आज आगरा का दौरा था, लेकिन उसको कैंसिल करके वो वापस जा चुके। अब जैसे ही ये बात कंफर्म हुई कि तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पर आएंगे, पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने पिछले गुरुवार को अफ़गानिस्तान के काबुल के 2 शहरों में एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें काफ़ी सारे मासूम लोगों की भी जान चली गई। अब इस पूरे क्लैश पर अफ़गानिस्तान के करेज की, उसके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि एक आपने न्यूक्लियर कंट्री पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है, जबकि आपके पास उतनी एडवांस मिलिट्री है नहीं, ना ही उतने एडवांस आपके पास एयरक्राफ्ट्स है या आपकी एयरफोर्स है। जबकि दूसरी तरफ पे देखें पाकिस्तान, जो कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का इकलौता एक ऐसा कंट्री है जो कि न्यूक्लियर पावर है, प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी भी रखता है अपने डिफेंस फोर्सेस में। अब अपनी जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं अगर एनालिसिस करूँ तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने अगर अफ़गानिस्तान पर पहला अटैक किया, तो उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड को, खासकर इस्लामिक वर्ल्ड को ये शो करना चाहता है कि मैं एक इस्लामिक वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री हूँ, और जो मेरे खिलाफ़ जाएगा या फिर जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ़ रहेगा इस्लामिक वर्ल्ड के, फिर चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी हो, तो हम उसके खिलाफ़ ज़रूर स्टैंड करेंगे। लेकिन दूसरा एक और ये है, अभी रिसेंट में ही उसका सऊदी अरबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसमें दोनों कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर को एक्सचेंज करने की भी बात कही है। तो कहीं ना कहीं ये एक एंगल तो है, लेकिन ये उल्टा पड़ गया पाकिस्तान पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने उसके डबल तरीके से उसको रिप्लाई दिया है। अब अफ़गानिस्तान ने रिप्लाई सिर्फ मिलिट्रियली नहीं दिया है स्ट्राइक करके, बल्कि आप उसके सबसे बड़े, पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान काफ़ी अच्छे तरीके से इंगेज कर रहा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान ने भी चाणक्य की साप्तांग थ्योरी पढ़ी हुई है, जिसमें कहते हैं कि आपके जो नेबर है, मतलब जो आपका एनिमी नेबर है, उसका जो नेबर है वो आपका अच्छा दोस्त होगा। खैर, जैसे ही स्ट्राइक होता है, उसके बाद ईरान, सऊदी, कतर, यूएई, इन सब कंट्रियों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों कंट्रियों पर लगातार कॉल चालू है कि आप प्लीज़ इस क्लैश को यहीं पे रोक लीजिए, सीज़ फायर कर लीजिए या जो भी कुछ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक टेंशन पहले से चल रही है, फ़िलिस्तीन वाला, और हम दूसरा टेंशन अब नहीं चाहते, खासकर उन 2 कंट्रियों के साथ जिनके साथ हमको ज़्यादा इंगेज करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम अफ़गानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे यहाँ पे टेररिस्ट भेज रहा है, जबकि खुद एक आतंकिस्तान का घर है, मल्टीपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ से चल रहे हैं, और आप दूसरी कंट्री पर ये आरोप लगाते हो। वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी बातों की। रही बात सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो अफ़गानिस्तान के साथ भी वॉर पर आए, क्योंकि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में अभी एक पैक्ट साइन हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा है
कि एक कंट्री पर हमला उसका मतलब दूसरी कंट्री पर भी हमला। तो सऊदी अरबिया तो बिल्कुल नहीं चाहता कि दूसरी किसी इस्लामिक कंट्री के साथ वो वॉर पर आए किसी एक इस्लामिक कंट्री के कारण। और पूरे इस सिनेरियो में मतलब कॉन्फ्लिक्ट में देखें तो अफ़गानिस्तान सेम पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पर चल रहा है। पाकिस्तान जैसा करता है इंफॉर्मेशन वॉर, सेम वही अफ़गानिस्तान ने भी किया है। मल्टीपल मीडिया चैनल्स पर जाना या फिर मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल्स पर जा कर के अचानक से वीडियोस की फ्लड लेके आ जाना कि देखो हमने किस प्रकार से स्ट्राइक किया है। तो ये सब तो चलता ही रहेगा, जिसको पाकिस्तान रिजेक्ट तो नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान भी अपने ट्विटर हैंडल पर ये बार बार ट्वीट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है कि अफ़गानिस्तान फायर के साथ खेल रहा है। तो उसका जवाब तो उसको मिलेगा। और पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान बिना इंडिया का नाम लिए कैसे रह सकता है। तो उसने अंत में इंडिया का भी नाम ले दिया कि अगर अफ़गानिस्तान किसी और ऐसे मुल्क के साथ जो कि हमारा इंटरनल एनिमी है, मतलब भारत के साथ मिल करके अगर कुछ करेगा तो जैसा हमने भारत को जवाब दिया वैसे ही हम अफ़गानिस्तान तुमको भी जवाब देंगे। तो इनकी हिम्मत देख रहे हो, रस्सी जल गई पर अब तक बल नहीं गया। तो ये था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रीसेंट क्लैश। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है तो मैं उससे लिए एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और रही बात 1 महीने की गैप की, तो कुछ इंटरनल इश्यूज़ के कारण वीडियोस नहीं आ पाए, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियोस रहेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए चैनल। धन्यवाद।